पराशर और रस लाभ इस कर्म भाव में हो तो कर्मेश बलवान हो, गुरु से देखा जाता है तो सत्कीर्ति से युक्त होता है। अब ये सब तो ठीक है। अंतरदशा फल विचार अध्याय बृहत पराशर रस, इनको एक सूर्य चंद्र, दो भौम, तीन बुध, चार गुरु, पांच शुक्र, छः शनि राहु केतु, मांस दोष का। चलो भाई, नवमांश दशा वर्ष अंतरदशा है क्या विंशतिर्यम जम नक्षत्र ज्ञानम। प्रश्न समय प्रश्नकर्ता की छाया को पैर से नाप कर उसमें प्रहर वार तिथि तो जोड़ दे, 27 से अधिक हो तो 27 से भाग देकर शेष। जन्म नक्षत्र ज्ञानम प्रश्नाध्याय देवयज्ञ कर्तव्यांग मुख दिनचर्या प्रकरणम। सूर्य चंद्र गुरु शुक्र भौम बुध शनि एक ही समय में स्थान पर हो तो धन का लाभ होता है। इसमें 5। चलो भाई, बेसिक सूत्र छोटे मोटे और पढ़ लेते हैं। आज मेरी क्लास व्लास का मन नहीं था, पर थोड़ी देर में क्लास व्लास चला लूँगा, थोड़ी देर क्लास व्लास चलाऊँगा। आज मैंने मेरे बच्चों को, जो क्लास में पढ़ने वाले लोग हैं, उनको मैंने कुछ नोट्स भेजे हैं। कुछ नोट्स भेजे हैं, उस नोट्स में बेसिक संबंधित ही चीजें हैं। कौवे का वाम भाग में होना शुभ माना गया और दाहिने भाग में होने पर वह कार्य का विनाश करता है। शुभ आपका सब कुन होता है ना, उसके बारे में बताया गया। देखो क्या लिखा है। उत्पात एवं शांति। प्रत्येक वेद के श्री सूक्त को समझना चाहिए, वह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला है। प्रत्येक वेद जो होते हैं, जो 4 वेद है, चतुर्थ वेद, उसमें चारों में एक एक सूक्त पाया जाता है, जिसमें कि पुरुष सूक्त है, श्री सूक्त है, रुद्र सूक्त है, और एक कौन सा सूक्त है क्या पता। तो इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक वेद में श्री सूक्त को समझना चाहिए, वह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला है। हिरण्यवर्णाम हरणी, जो 16 श्लोक है श्री सूक्त के, 15 श्लोक बोले गए हैं, 15 ऋचाएं ऋग्वेद, ये ऋग्वेद के श्री सूक्त हैं। कौन से? ओम हिरण्यवर्णम हरणि सुवर्ण रजत स्त्रजाम चंद्रम हिण्यमलक्ष्मी जात वेदो मावह तम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्या हिरणम विंध्यम गामशम पुरुषानहम। तो ऐसे 16 श्लोक जो है ये ऋग्वेद के हैं। और इसमें क्या है ना, ऋग्वेद की ऋचाएं हैं 15 नहीं 16 श्लोक हैं। तो ऋग्वेद में भी 16 श्लोक हैं जो वो, और श्री सूक्त में भी, जो श्री सूक्त पुरुष सूक्त सब में 16 श्लोक है, और रुद्र सूक्त में भी 16। रते अक्षराजाय वाज श्री सूक्त, ये 4 मंत्र यजुर्वेदी। अच्छा, इसी में ये 4 मंत्र जो हैं लास्ट में जोड़ दिए, वो श्री सूक्त के। उसके बाद क्या लिखा है, श्रावंतीय सामवेदीय श्री सूक्त है, श्रीम धार्तयमी देही है, अथर्ववेद का श्री सूक्त कहा गया। जो भक्ति पूर्वक श्री सूक्त का जप एवं हवन करता है। श्री सूक्त मैंने बताया ना, जो ओम हिरण्यवर्णम हरणी, इसका जो है, समझ रहे हो, तो जो भक्ति पूर्वक श्री सूक्त का जप एवं हवन करता है उसको निश्चय ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और मैंने इस चीज को जीवन में करके देखा हुआ। मैंने श्री सूक्त और श्री सूक्त पुरुष सूक्त की बहुत आराधना करी है। मेरे जितने भी मंदिर में हवन होते हैं आए दिन जो चलते रहते हैं, उसमें मैं श्री सूक्त और पुरुष सूक्त की आहुति अवश्य देता हूँ। अंतिम में, लास्ट में श्री सूक्त और पुरुष सूक्त की आहुति अवश्य देता हूँ लास्ट में। किसमें? जितने भी मेरे हवन चल रहे होते हैं उसमें मैं इन 2 देवी देवताओं को, लक्ष्मी जी और पुरुष भगवान विष्णु जी को नहीं छोड़ता, इनकी आहुति अवश्य देता हूँ, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त। तो प्रत्येक एक वेद में एक सूक्त बताया गया है, जो कि ये कहा गया है कि वो जो सूक्त होता है 16 श्लोकों का, वह पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य देने में स्वयं समर्थ है। अपने आप में पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य देने में स्वयं से समर्थ है, जो श्री सूक्त की उपासना पुरुष सूक्त। अब क्या लिखा है, प्रत्येक वेद में एक ही पुरुष सूक्त मिलता है,
जो सब कुछ देने वाला है। जो स्नान करके व्यक्ति पुरुष सूक्त के एक एक मंत्र से भगवान श्री हरि विष्णु को एक एक जलांजलि या एक एक फूल समर्पित करता है, वह पापहीन होकर दूसरों के पाप भी विनाश करने वाला हो जाता है। श्री सूक्त का इतना महत्व बोला गया है पुरुष सूक्त का। अब पुरुष सूक्त कौन सा है? ओम सहस्त्र शिरखा पुरुखा सहस्त्र पात सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमि गुम सर्वस्पतिष्ठ दशांगुलम पुरुख वेदगुम सर्वयत भूतम यच भावयम उतामृत से श्यानो। उसके बाद लास्ट वाला जो श्लोक है कि यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्त, ये वाला पुरुष सूक्त है। तो इसमें साफ लिखा है कि प्रत्येक वेद में एक ही पुरुष सूक्त मिलता है जो सब कुछ देने वाला है। प्रत्येक वेद में एक सूक्त पाया जाता है, ठीक है, जो सब कुछ देने वाला है। स्नान करके पुरुष सूक्त के एक एक मंत्र से भगवान श्री हरि विष्णु को एक एक जलांजलि, सिर्फ जल की अंजलि, एक एक जल के छींटे, जल की बूंद, पुष्प से जल चढ़ा दे। विष्णु सहस्त्रनाम हर व्यक्ति पढ़ सकता है। एक एक मंत्र भगवान श्री हरि विष्णु को एक एक जलांजलि, एक एक फूल समर्पित करता है, या एक एक तुलसी का पत्ता, या एक एक तुलसी का आजकल वो चल रहा है ना, इस समय भी वो निकल रही है तुलसी के अंदर मंजरी, जो पूरी की पूरी निकल रही है। तो एक एक मंजरी भी अगर भगवान नारायण को या शालिग्राम को चढ़ाता है पुरुष सूक्त के श्लोकों से, भाई सब आनंद ही आनंद, पैसा अपने आप ही आता। लोग पैसों के पीछे ज्यादा भागते हैं। मैंने कभी पैसे के बारे में ये नहीं सोचा है कि इसके लिए पूजा करी जाए भगवान नारायण की कि हमें पैसा चाहिए, एक गलत फहमी। भगवान नारायण की पूजा इसलिए की जानी चाहिए कि वो आपके परम मित्र बन जाए। मित्र आपके मित्र होंगे तो पैसे की तो कभी अभाव ही नहीं होने का। लोग पैसों के लिए ही लोभों में आगे दौड़ते हैं, भागते हैं। क्या लिखा उसके? पाप का विनाश करने वाला। अब लिखा है पुरुष सूक्त एक एक मंत्र भगवान श्री हरि विष्णु को एक एक जलांजलि, एक एक फूल समर्पित करता है, वह पापहीन होकर दूसरों के पाप भी विनाश करने वाला हो जाता है। स्नान करके इस सूक्त के एक एक मंत्र के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को फल समर्पित करके पुरुष सूक्त संपूर्ण कामनाओं का भागी होता है, जिनके संतान नहीं हो रहा है। भगवान श्री पुरुष सूक्त का एक एक श्लोक से रोज भगवान को मीठा, माखन, मिश्री थोड़ा थोड़ा प्रत्येक दिन, मतलब एक एक 16 बार चढ़ाएं और उसके ऊपर से जल चढ़ाएं। या नहीं तो मैं बताता हूँ बहुत बढ़िया उपाय, जिनके संतानें नहीं हो रही है, जिनके कार्य रुक रहे हैं, जिनके कोई रोग बीमारी हो गई है, क्या करना है? एक लोटे में जल ले लीजिए, लोटे में जल ले लीजिए और उस जल के ऊपर हाथ रख लीजिए और इधर पूरा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए और फिर उस जल को किसी रोगी बीमारी को पिला दीजिए। मैं गारंटेड कह रहा हूँ कैंसर से संबंधित बड़ी बड़ी बीमारी कट जाएगी, दोष कटने लग जाएगा। लीवर कैंसर है, पेट संबंधी, यूट्रस संबंधित है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम्स है, गठिया है, गांठ बन रही है, किडनी में स्टोन हो रहा है, ये सब कटने लग जाएंगे अपने आप। थोड़ा उसमें दवाई का भी उपयोग लीजिए और अपने आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का एक लोटे में जल ले लीजिए, भगवान नारायण की तरफ मुंह करके बैठ जाइए मंदिर की तरफ और उस लोटे पे हाथ रख लीजिए ढक के इस तरह से, और पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके फिर उस जल का उपयोग घर में कर लीजिए, सारे दोष गायब हो जाएंगे। उसके बाद क्या लिखा है? कृच्छ व्रत करके शुद्ध हुआ मनुष्य स्नान पूर्वक पुरुष सूक्त का जप एवं हवन करके सब कुछ पा लेता है। 18 शांतियों में समस्त उत्पातों का उपसंहार करने वाली अमृता, अभया और सौम्या, ये 3 शांतियां सर्वोत्तम है। अमृता शांति सर्वदेवत्या, अभया ब्रह्मदेवत्या और सौम्या सर्वदेवत्या है। इनमें से प्रत्येक शांति संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। ये शांति विधान बोला गया है, जो शांति भी करते हैं ना उसमें तो 3 प्रकार की शांति बोली है। अमृता शांति, सर्वदेवत्या शांति, अभया, 3 प्रकार की शांति। अभया शांति के लिए वरुण वृक्ष के मूल भाग की मणि बनानी चाहिए, वरुण वृक्ष के मूल भाग की मणि बनानी चाहिए। अमृता शांति के लिए पूर्वा मूल की मणि और सौम्या शांति के लिए शंख मणि धारण करना चाहिए। इसके लिए उन शांतियों के देवताओं के संबंध मंत्रों को सिद्ध करके मणि बांधनी चाहिए। ये शांतियां दिव्य अंतरिक्ष और भौम उत्पातों का समन करने वाली हैं। दिव्य अंतरिक्ष और भौम, यह 3 तरह का अद्भुत उत्पात बतलाया जाता है। ग्रहों एवं नक्षत्रों की विकृति से होने वाले उत्पात दिव्य कहलाते हैं। अब अंतरिक्ष उत्पात का वर्णन करते हैं, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा शिव पूजन करके उत्पात की शांति कराएं, ये हमारे मतलब की चीज है। अब इसमें देखो क्या लिखा है। ज्योतिष का वर्तमान वैज्ञानिक युग में मानव ने पृथ्वी के आकाश में स्थित तारों व ग्रहों के संबंध में पर्याप्त प्रामाणिक विस्तृत जानकारियां एकत्रित की है। ठीक है, लाल किताब पारंपरिक ज्योतिष की तरह लाल किताब में 12 राशियां लग्न विशेष महत्व है, जबकि लाल किताब में लग्न कोई महत्व नहीं रखता है। ठीक है, हाँ, लाल किताब में लग्न महत्व नहीं रखता। ये काल पुरुष की ब्रह्मांड की कुंडली शास्त्र में लाल किताब में
सिर्फ मेष लग्न को ही आकार में मानते हैं। हस्तरेखा शास्त्र नव ग्रहों के आधार पर मननलाल किताब की रचना की गई है। प्रत्येक ग्रह अपने निर्धारित समय प्रत्येक राशि में ठहर कर अपना पूरा चक्र, ठीक है, 30 डिग्री में होता है। ग्रह शनि 2 या 3 चक्र ही पाते हैं। आज मैंने देखो छोटी सी कुछ चीजें पढ़वा रहा हूं कि देखो प्रतिपदा में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है, प्रतिपदा में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है उसके बारे में क्या लिखा है। जिसकी प्रतिपदा तिथि होती है, फर्स्ट तिथि, एकम तिथि होती है ना, उसके बारे में लिखा है कि प्रतिपदा में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्रूर, पुरुषों के साथ संगति, निर्धन, व्यसनी, कुल संतापकार, मतलब अपने घर फैमिली वाले लोगों को, मेंबरों को परेशान करेगा। जिसका प्रतिपदा पहली तिथि को जन्म है, द्वितीय तिथि में जिसका जन्म होता है उसके बारे में सुन लो। पर स्त्री रत, जिसका द्वितीय तिथि में जन्म होता है, पर स्त्री रत, सत्य वर्जित, चोर, निर्दय, अपवित्र रहने वाला, जिसका द्वितीय तिथि में। ये तिथियों के स्वभाव से व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। तिथि अपनी देख लेना, मेरा षष्ठी तिथि के आसपास का जन्म है, षष्ठी में, तो जिसकी जिस तिथि में उसका स्वभाव बताया। प्रतिपदा क्रूर, पुरुषों के साथ संगति, मित्र ज्यादा होते हैं, निर्धन, पैसों से कमजोर, व्यसनी, व्यसन रहता है कोई ना कोई नशे में, और कुल संतापकार, अपने कुल कुटुंब लोगों को परेशान करता। द्वितीय पर स्त्रीरत, सत्यवर्जित, चोर, निर्दय, अपवित्र रहने वाला। तृतीय जो है विकल, चेतना शून्य, धनहीन, दूसरों से झगड़ा करने वाला। चतुर्थी जो है तृतीय तिथि वाला, चतुर्थी भोगी, भोगी, चतुर्थी तिथि वाला व्यक्ति भोगी होता है, खान पान का बढ़िया वो, दानशील, धन और संतान सुख से युक्त, मित्र स्नेही, चतुर्थी तिथि वाला अच्छा बताया। पंचमी तिथि वाला व्यवहार पट, गुणग्राही, माता पिता का भय, दानी, भोगी, ये भी ठीक ठाक है। षष्ठी कई देशों में भ्रमण करने वाला, कलह प्रिय, अति भोगी, षष्ठी तिथि का जो है, ठीक है। सप्तमी के बारे में बताया, थोड़े से संतुष्ट, भाग्यशाली, तेजस्वी, पुत्रवान, गुणी, जिनका सप्तमी तिथि में जन्म होता है। अष्टमी में क्या बताया, धर्मात्मा, सत्यवक्ता, दानी, भोगी, स्नेहशील, कार्यज्ञ, कार्यज्ञ माने देवज्ञ, देवताओं के कार्य करने वाला, मतलब अच्छे कार्य करने वाला, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ। नवमी तिथि में क्या बताया गया, देवता पूजक, स्त्री, पुत्र, धन में आसक्त, शास्त्रों का ज्ञाता, जिसका नवमी तिथि में जन्म होता है। अब देखिए दसवीं में थोड़े से संतुष्ट, राज परिवार का प्रिय, पवित्र विचार, धनी, ज्यादातर जिनके दसवीं तिथि में जन्म होता है वो सरकारी क्षेत्र संबंधित जाते हैं ऐसा। एकादशी धर्म अधर्म का ज्ञाता, देवता, आस्था वाला, तेजस्वी, सुखी, एकादशी तिथि वाला का अच्छा बताया। द्वादशी तिथि वाला चंचल होता है मन, अस्थिर, बुद्धि, बुद्धि स्थिर नहीं रहती उसकी, कृश शरीर, मतलब पतला दुबला, विदेश, देश विदेश घूमने वाला। त्रयोदशी तिथि का सिद्धि प्राप्त करने वाला, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, परोपकारी, जिसका त्रयोदशी तिथि का होता है। चतुर्दशी तिथि धनवान, धर्मात्मा, वीर, वचन का पालक, राज्यमान्य, यशस्वी, चतुर्दशी तिथि। पूर्णिमा वाला व्यक्ति जो होता है, जिसका पूर्णिमा को जन्म होता है, धनी, बुद्धिमान, भोजन प्रिय और पर स्त्रियों में आसक्त, जिसका पूर्णिमा में होता है। अमावस्या तिथि वाला झगड़ालू, टेढ़ा, मूर्ख, झगड़ालू होता है, टेढ़ा होता है, मूर्ख होता है, पराक्रमी होता है, गुप्त मंत्रज्ञ होता है। ये ज्यादातर पूजा पाठ करते हैं, ये साधना वादना करते हैं। कौन, जिसका अमावस्या तिथि में जन्म होता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा उसके बाद, तिथि के पश्चात वारों का क्रम आता है, जो पंचांग बोला जाता है, तिथि, वार, नक्षत्र और योग करण। तो तिथि के हिसाब से मैंने भी बताया कि किसका कैसा स्वभाव होता है। प्रतिपदा क्रूर, पुरुषों में संगति, निर्धन, व्यसनी, दुर्व्यसन। द्वितीय जो है वो पर स्त्रीरत, सत्यवर्जित, चोर, निर्दय, अपवित्र रहने वाला। देखिए तिथियों का प्रभाव थोड़ा बहुत जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा आपके ऊपर, जो लिखा हुआ है ये पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई बोलेगा कि मेरी तिथि ये वाली और मेरा वैसा स्वभाव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तृतीय विकल, चेतना शून्य, दिमाग काम कम करता है, धनहीन, पैसों से कमजोर, दूसरों से झगड़ा करने वाला। चतुर्थी भोगी, दानशील, धन और संतान सुख से युक्त, चतुर्थी अच्छा है। पंचमी व्यवहार पट, गुणग्राही, माता पिता का भय, दानी, भोगी। षष्ठी कई देशों में भ्रमण करने वाला, कलह प्रिय, झगड़े झंझट इसे ज्यादा प्रिय रहते हैं, अति भोगी, भोगों में विषक्त रहता है, षष्ठी। सप्तमी अष्टमी सब बताया मैंने। अब बात करते हैं हम कि तिथि के पश्चात वारों का क्रम आता है। वारों का मुहूर्त में और यात्रा में प्रमुख स्थान है। वारों का मुहूर्त और इसमें यात्राओं में, जिसमें कि हम वो देखते हैं, दिशाशूल देखते हैं। तो क्या बताया गया है,
दिक्सूल का विचार वारों के आधार पर ही किया जाता है। दिक्सूल की किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। इन वारों के उत्पन्न व्यक्ति के स्वभाव में स्थायी गुण या दोष इस प्रकार हो जाते हैं। अब सुनो क्या लिखा है। रविवार का जिसका जन्म होता है, युद्ध प्रिय, रोगी, रोगी, तेजस्वी, तेज भी आता है, दाता, उदार, हृदय, हृदय का भी कारक है। ठीक है, रविवार का जिसका जन्म है। सोमवार बुद्धिमान, मधुरभाषी, राजसेवक, धनी, स्थिर प्रज्ञ, जिसका सोमवार को जन्म होता है, सरकारी क्षेत्र संबंधित नौकरी के ज्यादा चांसेस। मंगलवार उल्टी बुद्धि वाला, युद्धोत्साही, युद्ध करने वाला, दीर्घजीवी, सेनापति, दीर्घजीवी। दीर्घजीवी का अर्थ क्या हो गया? दीर्घजीवी मंगलवार, उल्टी बुद्धि वाला, मंगलवार का जिसका जन्म होता है, युद्धोत्साही, झगड़ा करने के लिए उत्साहित रहता है पहले से, इसके अंदर बहुत तेज रहता है अंदर से, विचलितता, दीर्घजीवी, दीर्घजीवी, सेनापति, सेनापति मतलब सब चीजों में बढ़ चढ़ के रहेगा आगे, जिसका मंगल का। दीर्घजीवी का मतलब कह सकते हैं कि अधिक आयु वाला। बुधवार का जिसका जन्म होता है, लेखन से जीविका चलाने वाला, लिखने वाला, प्रिय भाषी, पंडित, रूपवान, धनी, जिसका बुध को जन्म होता है। गुरुवार धनी, विद्वान, गुणी, आचार्य, उच्च पदस्थ, जिसका धनी, विद्वान, गुणी, आचार्य, उच्च पदस्थ, जिसका बृहस्पतिवार को जन्म है। शुक्रवार का जन्म क्या दिखा रहा है? चंचल, चित्त, द्वेष, द्वेषी, देव द्वेषी। शुक्रवार का जिसका जन्म है उसका स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है, चंचल होगा, चित्त, चित्त चंचल है, अंदर से परेशान रहेगा। देव द्वेषी, भगवानों का द्वेषी होगा। धनी, क्रीड़ प्रेमी, क्रीड़ प्रेमी, खेलकूद में प्रेमी, और सुंदर होगा देखने में। शनिवार का जिसका जन्म है, स्थिर वाक, स्थिर वाक का मतलब समझ रहे हो? वाणी उसकी स्थिर होगी, बोलने चालने में बहुत कम अच्छा विचार करके बोलेगा, स्थिर वाक। क्रूर, क्रूर होगा, थोड़ा गुस्से वाला। दुखी, अधोदृष्टि, नीचों का सरदार, जितने नीच कैटेगरी के लोग होंगे ना, दो नंबर वाले, उन सब का सरदार शनिवार। स्वाभाविक है अच्छे वार और शुभ तिथि में तथा शुभ नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति स्वभाव अच्छा होगा। यह दूसरी बात है कि बलवान ग्रह भावी घटनाओं का सुफल व कुफल भोगने के लिए उसके स्वभाव में विशेष प्रकार का परिवर्तन करते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि एक तरह से इन्होंने तिथि का भी स्वभाव बता दिया, वार का भी स्वभाव बता दिया। अब इसके बाद इन्होंने ये बोला कि इसके ऊपर ये भी मायने रखता है कि व्यक्ति का लग्न कौन सा है। ठीक है, व्यक्ति का लग्न कौन सा है, उसके ग्रहों की स्थिति कैसी है, उसके खुद के ग्रह कैसे हैं, उसकी दशाएं क्या है, तो वो भी इन्होंने बोल दिया। स्वाभाविक है अच्छे वार, यह शुभ तिथि या शुभ नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति स्वभाववत अच्छा होगा। यह दूसरी बात है कि बलवान ग्रह भावी घटनाओं का सुफल या कुफल भोगने के लिए, मतलब अच्छा या खराब भोगने के लिए उसके स्वभाव में विशेष प्रकार का परिवर्तन करते हैं। अब आते हैं नक्षत्र। नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है। इनके नाम अश्विनी, भरणी आदि हैं। इनके महत्व के अनुसार इनका कई तरह का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। नक्षत्र 27 हैं, तो 9 इंटू 8 जो होता है 9 तिया 27, तो 9 नक्षत्र जो हैं वो सतोगुण में आते हैं और 9 नक्षत्र रजोगुण में आते हैं और 9 ही नक्षत्र तमोगुण में आते हैं। सतोगुण वाले जो होते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छे से रहना, खाना पीना, रहन सहन बढ़िया होता है उन लोगों का, और वो भगवान में पूर्ण विश्वास रखने वाले होते हैं और समाज में कुछ अच्छा रोल निभा के जाते हैं। और उसी में जो रजोगुणी नक्षत्र होते हैं वो बाजार में खर्चा ज्यादा करते हैं, पैसे को दिखावा ज्यादा करते हैं, वो रहन सहन ज्यादा दिखाते हैं, भोगी टाइप के थोड़े से होते हैं। और जो तमोगुणी वाले व्यक्ति होते हैं वो बाजार में नकारात्मकता फैलाते हैं, सिर्फ गंदे विचार फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं, समाज को भ्रमित करते हैं, दूषित करते हैं किसी भी प्रकार। समझ रहे, ये तमोगुणी नक्षत्र वालों का जन्म होता है। तो यहाँ साफ बताया गया सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। स्थिर व चर नक्षत्रों का अपना गुण स्वभाव होता है। स्वाभाविक है कि किसी भी नक्षत्र के प्रवर्तन काल में उन गुणों का प्रतिफल व्यक्ति के चरित्र में हो। वैसे मनुष्य स्वतंत्र इकाई नहीं है, क्योंकि वह 36 गुणों और 24 पदार्थों का संघ है। मनुष्य जो है 36 गुण और 24 पदार्थों का संघ है, इसलिए उसमें या उसके चरित्र एवं आचरण में किसी एक गुण का, किसी नक्षत्र, वार, राशि या ग्रह विशेष का सर्वोच्च प्रभाव नहीं हो सकता। व्यक्ति संघीय इकाई है, इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां हैं, फिर उसके मन में बहुत सारी और भी चीजें जो हैं, बॉडी में तत्व हैं, हार्मोन्स है, पंच प्रकार के जो
रूप रस, ये जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मिट्टी वायु अग्नि जल, ये सब भी हैं। तो 24 प्रकार की टोटल इकाइयों से बन के मनुष्य बना है। तो सिर्फ एक चीज का उसमें नक्षत्र का उसके ऊपर प्रभाव नहीं बोल सकते, सारे गुण अपने अपने तत्व के हिसाब से उस व्यक्ति के ऊपर पड़ के वह व्यक्ति का एक शरीर निर्माण होता है, ये बताया जा रहा है। 36 गुणों का और 24 पदार्थों का संघ है, इसलिए उसमें उसके चरित्र एवं आचरण में किसी एक गुण का, किसी नक्षत्र, वार, राशि, ग्रह विशेष का सर्वोच्च प्रभाव नहीं हो सकता। व्यक्ति संघ इकाई है, संघ इकाई माने 24 पदार्थों से बन के जुड़ा हुआ एक व्यक्ति बनता है। इसके स्वभाव में विविध प्रभाव होते हैं। स्वभाव में जिस समय जिस नक्षत्र, वार, राशि, ग्रह की उग्रता होती है उस समय उसकी प्रकृति में वैसे ही प्रभाव प्रमुख रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए केवल एक आधार न उपेक्षणीय है, ना ही सर्वांगत आदरणीय। साफ बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो व्यक्ति है उसके अपने जो ग्रह जहां पे भी बैठे हैं कुंडली में, तो वह ग्रह जब चाल चलन में उलट फेर करते रहते हैं, राशि परिवर्तन करते रहते हैं, कोई जल तत्व पे अग्नि तत्व आके बैठ गया, मंगल मान लो शुक्र की राशि पे बैठ गया, तो शुक्र जल तत्व है और मंगल अग्नि तत्व है, तो उस व्यक्ति के बॉडी पे उसी प्रकार का स्वभाव होगा। वो शीतल वाणी में भी बात करेगा और कभी कभी दूध में उबाल जैसा, अग्नि जैसा भी बात करने लगेगा। भाई जो हम फिल्मों में देखते हैं ना कि किसी व्यक्ति में एक होता है कि एकदम से तो भूत की तरह बोल रहा है, भूत की तरह, राक्षस की तरह, और एकदम से बड़ा सरल हो जाता है। तो ये ग्रहों का ही लेख जोल होता है। इसमें ग्रहों का ही लेख जोन होता है, जिसके आधार पे सारे ग्रह एक व्यक्ति के शरीर के ऊपर पूरे जिंदगी भर जो है बॉडी में काम करते हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि हर नक्षत्र के बारे में स्वभाव बताया कि कैसे नक्षत्र का कौन सा स्वभाव होता है और वह बॉडी में कौन सी बॉडी के ऊपर उसका अपना कार्य करता है नक्षत्र। ऐसी स्थिति में सबसे पहले नक्षत्रों की प्रकृति एवं प्रवृत्ति को जान लेते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि नक्षत्र के कारण ग्रह राशि किस सीमा तक प्रभावित हो रहे हैं। उसके आधार पर उन नक्षत्रों से उत्पन्न व्यक्ति की स्तर तक प्रेरित हो रहा है। क्या देखा, नक्षत्र देखो, अश्विनी नक्षत्र व्यक्ति को बुद्धिवादी बनाता है, अश्विनी नक्षत्र बुद्धिवादी बनाता है। रहस्यवादी विद्याओं में आस्था रखना, रहस्यवादी विद्याओं में अश्विनी जिसका नक्षत्र होता है, ज्योतिष क्षेत्र में कह सकते हैं। विवेक सम्मत तर्क करना, विवेक सम्मत अच्छी बातें करता है, बेफिजूल की बातें नहीं करता, उतना ही तर्क करता है जो विवेक सम्मत है, जो पूछने लायक है। जैसे मैंने कहीं पे भी अगर कभी प्रश्न किया है किसी से तो विवेक सम्मत ही किया है, कभी भी कोई ऐसा 3-13 वाला प्रश्न नहीं किया है कि जो दूसरे के ज्ञान को छोटा दिखाए या उसे भ्रमित करे या उसके उस कार्य से उसे मैं साइड कर दूं, दूर हटा दूं। मतलब मान लीजिए किसी का लाइव चल रहा है और मैं वहां पे अपने वितर्क संगत, जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा उस लाइव में, वहां पे उससे वो प्रश्न करूं तो मेरे में दोष है। इसका मतलब उस सामने वाले में उसकी गुणवत्ता में दोष नहीं है, मेरे में दोष है अगर मैं तर्क संगत कोई भी उल्टे सीधे प्रश्न वहां लाइव में करने लगूं। क्योंकि उसने लाइव को इसलिए नहीं बनाया कि वो किसी भी व्यक्ति के उत्तर देता फिरे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अश्विनी नक्षत्र व्यक्ति को बुद्धिवादी बनाता है, ज्ञानवान बनाता है। रहस्यवादी विद्याओं में आस्था रखना, विवेक सम्मत तर्क करना, जो जरूरी है वही तर्क करना, इसका गुण है। इसके साथ ही व्यक्ति की प्रकृति को चंचल एवं अस्थिर बनाए रखना इसकी विशेषता है। यह थोड़ा सा मन को भटकाव करता है, व्यक्ति को चंचल करता है। विसंगति यह है कि अर्श मत्स्य रोग से और ग्रह कलह से पीड़ित रहता है। अब देखो, अश्विनी नक्षत्र वाला जो व्यक्ति होता है, इसमें एक बहुत बड़ी बात बोली है, उसे मत्स्य जो होते हैं ना, मत्स्य बॉडी में, वो उसके ऊपर हमेशा रहेंगे, मत्स्य होना। और ग्रह कलेश उसके अश्विनी नक्षत्र वालों के रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, नहीं मंगल का नहीं है अश्विनी, केतु का नक्षत्र, केतु का नक्षत्र है। और केतु नक्षत्र जो होता है बॉडी में, केतु का ही नक्षत्र है। केतु नक्षत्र जो है शरीर में, मतलब आपकी मानसिक स्थिति को कष्ट देता ही देता है, रिलेशनशिप में रिलेशन को डिस्टर्ब करता है। तो मैंने यह बता दिया, अश्विनी नक्षत्र व्यक्ति को बुद्धिवादी बनाता है, रहस्यवादी विद्याओं में आस्था रखना, विवेक सम्मत तर्क करना इसका गुण है। इसके साथ ही व्यक्ति की प्रकृति को चंचल एवं अस्थिर बनाए। अस्थिर का मतलब समझ रहे हो, स्थिर नहीं, अस्थिर, मन को भटका देना, एक जगह स्थिर नहीं रखना, बनाए रखना इसकी विशेषता है। विसंगति यह है कि अर्थ मत्स्य रोग, मत्स्य जो बॉडी में मत्स्य दाग धब्बे होते हैं, ग्रह कलह से पीड़ित करता है। ये अश्विनी नक्षत्र। अब बात करते हैं भरणी नक्षत्र के बारे में। अब भरणी नक्षत्र से उत्पन्न व्यक्ति चित्रकार, जो कलाकार, चित्रकार, डिजाइन बनाने वाले, आर्ट कला वाले, ठीक है, चित्रकार, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले, भरणी नक्षत्र वाला हो तो होता ही है, पर विश्वासघाती और कुटिल भी होता है।
भरणी नक्षत्र शुक्र का है, तो यह लोग चित्रकार तो होते ही हैं। देखो, जिस ग्रह का जैसा स्वभाव है वैसा ही नक्षत्रों में आता है। आज मेरे से कोई बच्चा पूछ रहा था, ये महाराज जी ये आर के भाई राजेंद्र जी पूछ रहे थे, तो मैंने इनको बोला था कि जो नक्षत्र जिस ग्रह का है उस ग्रह का स्वभाव उस नक्षत्र में आएगा ही आएगा। ये बात बताई थी इनको मैंने यहाँ पे। तो यही चीज यहाँ पे भी बता रही गई है कि भरणी नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति चित्रकार, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला होता है। वह विश्वासघाती और कुटिल भी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, इसलिए चाहे जैसे कार्य करने में भी नहीं चूकता, और बलवान होता है, इसलिए आक्रामक प्रकृति का भी होता है। भरणी नक्षत्र वाले के लिए बोला गया शुक्र का नक्षत्र है, शुक्राचार्य, राक्षस का स्वभाव है, थोड़ा सा अपने बारे में तो सब समय सोचेगा ही, थोड़ा सा अपना भला चाहेगा ही। तो वो चीज यहाँ बोला गया है, विश्वासघाती और कुटिल भी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, इच्छा कामनाएं बहुत प्रबल रहती हैं, ये कर लूं, वो सीख लूं, ये कर लूं, ऐसा कर लूं, इसलिए चाहे जैसे कार्य करने में भी नहीं चूकता, और बलवान होता है, इसलिए आक्रामक प्रकृति का भी होता है। अब बात करते हैं कृतिका नक्षत्र, सूर्य का। कृतिका नक्षत्र व्यक्ति को धार्मिक, साधु संतों पर विश्वास करने वाला और विद्या व्यासंगी बनाता है। विद्या में सीखने वाला, विद्या की इच्छा को जानने वाला, किसी अच्छी विद्या के पीछे समय देने वाला, किंतु वह कलहवश और कलह प्रिय भी होता है। उसको कलह उसके घर में रहेगा ही रहेगा। जिसका कृतिका सूर्य का नक्षत्र है उसके स्वभाव के साथ सबके स्वभाव की नहीं पड़ती, जिसकी वजह से कलह होता है, कलह एवं कलह प्रिय भी होता है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है यदि इस नक्षत्र में प्रभाव से व्यक्ति वकील या इसी प्रकार के व्यवहार में वृत्ति का जुटाने वाला हो, ब्रोकरी हो गया, कमीशन हो गया, या वकालत वाला हो गया। तो कृतिका नक्षत्र वालों के लिए लिख दिया है साधु संतों पर विश्वास करने वाला, विद्या विसंगी बनाता है। विद्या माने पढ़ाई में उसका मन दिमाग बहुत चलता रहता है, कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रहती है, किंतु वह कलहवश और कलह प्रिय भी होता है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं यदि इस नक्षत्र के प्रभाव से व्यक्ति वकील या इसी प्रकार के व्यवहार से वृत्ति का जुटाने वाला बन जाए। अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति यंत्र तंत्र व भूते प्रेतों में विश्वास रखता है। रोहिणी नक्षत्र, समाज सेवा के प्रति उसकी रुचि होती है, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है कि वह सत्यभाषी ही रहेगा, कि अच्छा मित्र सच ही बोलेगा। स्वच्छता को पसंद करने वाला और सत्य वक्ताओं को चाहने वाला तथा व्यक्ति संगीत प्रेमी भी होता है, संगीत प्रेमी भी होता है। अब ये किसके? रोहिणी नक्षत्र के बाद। अब बात करते हैं मृगशिरा, मंगल का। मृगशिरा नक्षत्र व्यक्ति को आर्थिक महत्वाकांक्षा प्रदान करता है, आर्थिक पैसा कमाने के लिए बहुत प्रेरित करता है मृगशिरा नक्षत्र। और ऐसे अर्थ पूजक व्यक्ति, ऐसे अर्थ पूजक जो पैसे की ही पूजा करने वाले व्यक्ति बोला गया, अर्थ पूजक व्यक्ति जुआ, सट्टा, तस्करी जैसे अनैतिक और असामाजिक कार्यों के माध्यम से धनवान बनने की चेष्टा करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र वालों की भौहें जो होती है ना, भरी हुई होती है। पहले बता दो, भौहें देख लेना, जो भी मृगशिरा नक्षत्र में जन्म है उसके यहाँ बाल ज्यादा होंगे, भौहें। और ऐसे लोग ही जुआ, लॉटरी, सट्टा, तस्करी जैसे अनैतिक एवं असामाजिक कार्यों में माध्यम से धनवान बनने की चेष्टा करते रहें तो कोई आश्चर्य नहीं। इस प्रकार के व्यक्ति अपने घर पर कथा, भागवत, अन्य किसी प्रकार के आयोजन केवल प्रदर्शन के लिए ही क्या करते हैं। कितनी बड़ी बात बोली है कि मृगशिरा वाले नक्षत्र जो होते हैं अगर ये धार्मिक बन रहे हैं तो ये दिखावा करने के लिए धार्मिक बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आद्रा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र होता है। आद्रा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति अदूरदर्शी होता है। अदूरदर्शी मतलब दूर से भी ज्यादा अदूरदर्शी होता है, मतलब इनके भ्रुकुटी कह सकते हैं ज्ञान, इन्हें दूर दूर की चीजों का पहले से ही आभास हो जाता है, इसलिए अपने कार्यों पर पछताना उसकी नियति है। आद्रा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति अदूरदर्शी होता है, इसलिए अपने कार्यों पर पछताना उसकी नियति है। यद्यपि वह स्वभाव से किसी का दिल दुखाने की नहीं सोचता, सबके साथ प्रेम पूर्ण संबंध रखता है और मधुर भाषण करता है आद्रा नक्षत्र, किंतु उसे उसके व्यवहार व स्वभाव के अनुसार प्रतिफल फल नहीं मिलता, इसलिए पश्चाताप उसकी नियति बन जाता है। आद्रा वाले नक्षत्रों, आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र हो, उसके लिए क्या बोला गया है कि यह नक्षत्र अपने खुद के कर्मों से परेशान रहते हैं। आद्रा नक्षत्र गलत डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला ग्रह। आद्रा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति अदूरदर्शी होता है, मतलब बेफिजूल की चीजों में भी समय को बर्बाद करता है। बेफिजूल की चीजों में, जुआ, शेयर मार्केट, लॉटरी, इन सब चीजों में भी समय बर्बाद करता है, इसलिए अपने कार्यों पर पछताना उसकी नियति है। कुछ ऐसे भी कार्य करता है जो जिसकी वजह से उसे पछताना पड़ता है। ठीक है, यद्यपि वह स्वभाव में, और वैसे देखो यहाँ क्या लिखा है, आद्रा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति अदूरदर्शी,
ये पहले से ही सोच के कुछ भी बैठ जाते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे तो ये हो जाएगा, और ज्यादातर इनको वो चीजें नहीं घटती हैं तो फिर इनको नुकसान हो जाता है। ये चीज बोली गई है। आदरण नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति अदूरदर्शी होती है, इसलिए अपने कार्यों पर पछताना उसकी खुद की नियति है। यद्यपि वह स्वभाव से किसी का दिल दुखाने की नहीं सोचता, सबके साथ प्रेमपूर्ण संबंध रखता है और मधुर भाषण करता है, किंतु उसे उसके व्यवहार व स्वभाव के अनुसार प्रतिफल नहीं मिलता है, इसलिए पश्चाताप उसकी नियति बन जाता है। अब बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, सात्विक नक्षत्र बोला गया। पुनर्वसु नक्षत्र व्यक्ति को महत्वाकांक्षी ही नहीं, क्रियाशील भी बनाता है। जो सोचता है उसे करता भी है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति आलस्य तभी तक करता है जब तक कार्य का प्रारंभ नहीं करता। सब तरफ से सुखी रहना पुनर्वसु नक्षत्र का गुण है। विवेकी और विमर्शयकारी व्यक्ति वृद्धावस्था में भी इस नक्षत्र के प्रभाव से सुखी रहता है। विवेकी है और इसके अंदर कह सकते हैं क्या लिखा है, विमर्शयकारी व्यक्ति वृद्धावस्था में भी इस नक्षत्र में प्रभाव में सुखी रहता है। मतलब कह सकते हैं कि अपने ज्ञान के आधार पर व्यक्ति सुखी रहता है, कर्म के आधार पर। ससुराल संपन्न होता है, इसलिए स्त्री पक्ष से भी धन प्राप्ति संभव होता है। इसके लिए जिसका कौन सा नक्षत्र है, ये विशाखा नक्षत्र नहीं, पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, और विशाखा नक्षत्र भी गुरु का ही नक्षत्र है। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है, इसका ससुराल पक्ष हमेशा मजबूत मिलता है। इन अच्छाइयों के साथ कुछ अवगुण भी होते हैं, जैसे क्रोधी होता है, अहंकारी होता है, लंपट होता है, संधिवात से पीड़ित और पायरिया या अन्य दंत रोगों से ग्रस्त। संधिवात माने जोड़ों में दर्द, बॉडी में पेन रहेगा, और पीड़ित या पायरिया, जो दांतों में पायरिया हो जाता है ना, तो ये पुनर्वसु वाले नक्षत्र वालों को ज्यादा हो जाता है। ठीक है, पुनर्वसु नक्षत्र गुरु। अब बात करते हैं शनि का पुष्य नक्षत्र, जो कि सबसे अच्छा नक्षत्र माना गया। नक्षत्रों में सबसे ज्यादा अच्छा नक्षत्र शनि का पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वाणिक मतलब समझ रहे हैं, पैसा कमाने वाला, व्यवसाय में बुद्धि लगाने वाला, वणिक बुद्धि और व्यवसायिक चतुरता से युक्त होता है पुष्य नक्षत्र वाला। उसका विरोध और क्रोध क्षणिक होता है। वह विरोध और क्रोध किसी का भी करता है तो क्षणिक करता है, मतलब कठोरता के साथ नहीं करता है। तो मित्रता भी वैसी ही रहती है, क्योंकि उसकी दृष्टि सदा अपने लाभ पर केंद्रित रहती है। वो किसी से मित्रता भी उतनी ऊंची अच्छे से नहीं करता और शत्रुता भी नहीं करता, क्षणिक के लिए दिखावा करता है। ठीक है, वह अपने लाभ के बारे में ज्यादा सोचता है, वैसे ही रहती है, क्योंकि उसकी दृष्टि सदा अपने लाभ पर केंद्रित रहा करती है। यह व्यक्ति चतुर और शिव भक्त होता है पुष्य नक्षत्र वाले, तथा मशीनरियों से अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। जिनके पुष्य नक्षत्र होते हैं, ये लोहे लक्कड़ के मशीनरी काम से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, जिनके पुष्य नक्षत्र होते हैं। अब बात करते हैं आश्लेषा नक्षत्र, बुध का नक्षत्र होता है। आश्लेषा नक्षत्र व्यक्ति को विनोद प्रिय और सत्यभाषी बनाता है। आश्लेषा नक्षत्र विनोद प्रिय और सत्यभाषी, पर नारी उसकी स्वाभाविक दुर्बलता होती है। आश्लेषा नक्षत्र वाले व्यक्ति क्या होता है, पर नारी मतलब नारियों के प्रति उसकी आकर्षण बहुत ज्यादा होती है, जैसा इसके नाम में व्यक्त है। आश्लेषा नक्षत्र व्यक्ति को विनोद प्रिय और सत्यभाषी बनाता है, पर नारी उसकी स्वाभाविक दुर्बलता होती है, जैसा इसके नाम में व्यक्त है। वह द्वित्व का वाचक शब्द जहां स्त्री को पुरुष के प्रति तीव्र आसक्ति प्रदान करता है, वहां पुरुष को स्त्री के प्रति उतना ही आसक्त बनाता है। मतलब स्त्री हो तो स्त्री को पुरुष के प्रति, और पुरुष है तो स्त्री के प्रति। आश्लेषा नक्षत्र वाला, इनका काम वासना इनके अंदर अधिक बोल सकते हैं। कामलोलुप व्यक्ति, खान पान में दिलचस्पी रखने वाला, दीर्घ सूत्री, किसी भी कार्य को देरी तक करने वाला, और स्वार्थी भी होता है। आवश्यक व लोभवश चोरी करना ऐसे व्यक्ति के लिए कठिन नहीं रहता। मतलब जरूरत पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति चोरी चकारी भी कर लेते हैं। ये कौन सा नक्षत्र बताया, बुध का आश्लेषा नक्षत्र। मैं कई बार बुध को खराब ग्रह बोलता हूं, चतुर चालाक छल कपट, इसलिए बोलता हूं क्योंकि उसके स्वभाव में ये सब चीजें होती हैं। वो अपना रंग बदलने में समय नहीं लगाता। अब क्या लिखा है, आश्लेषा नक्षत्र व्यक्ति को विनोद प्रिय और सत्यभाषी बनाता है, ऊपर ऊपर दिखावा करता है, पर नारी उसकी स्वाभाविक दुर्बलता होती है। नारी मतलब अपने से नेगेटिव वाले, जो अपने से सामने ऑपोजिट में जो भी सामने वाला जेंडर है, उसके प्रति इसकी कामलुकता ज्यादा होती है। यह द्वित्व का वाचक, जहां स्त्री को पुरुष के प्रति आसक्ति प्रदान करता है, वहां पुरुष को स्त्री के प्रति उतना ही आसक्त बनाता है। कामलोलुप व्यक्ति, खान पान में दिलचस्पी रखने वाला, दीर्घसूत्री और स्वार्थी भी होता है। आवश्यक व लोभवश चोरी करना
ऐसे व्यक्ति के लिए कठिन नहीं रहता, मतलब कर लेता है। ठीक है, ये आश्लेषा वाले नक्षत्र व्यक्ति का। अब मघा नक्षत्र जो कि केतु नक्षत्र, उसके बारे में पढ़ते हैं। मघा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति का स्वर तीव्र होता है। तीव्र मतलब समझ रहे हो, आवाज तेज गति की होती है, जिसका मघा नक्षत्र होता है, केतु का नक्षत्र है, और तेजी से बोलते हैं, थोड़ा सा तेजी। तो यदा कदा कानों के रोग से पीड़ित रहता है। कानों के रोग में मघा नक्षत्र वाला सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। चर्म रोग भी उसे सताते हैं। कामुक होना, परधन पर अधिकार जमा लेना, ठीक है, दूसरों की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाता है, और उन्नति के लिए प्रयत्नशील होने पर भी निरंतर अवरोधों को प्राप्त करना इस नक्षत्र का प्रभाव है। बहुत मेहनत करते हुए भी इसे इतनी जल्दी फल नहीं मिलता। केतु का मघा नक्षत्र है, श्रापित नक्षत्र माना गया है। मूल नक्षत्रों में इसकी संज्ञा आती है गंड मूल नक्षत्र। और यह जो मघा नक्षत्र है, ये भी बोला जाता है कि जो अपने घर के पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं, वही इस नक्षत्रों में जन्म लेके आते हैं, बड़े बड़े बूढ़े जो होते हैं। मघा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति का स्वर तीव्र होता है। वो यदा कदा कानों के रोग से पीड़ित होता है। चर्म रोग भी उसे सताते हैं। कामुक होना, परधन पर अधिकार जमा लेना, उन्नति के लिए प्रयत्नशील होने पर भी निरंतर अवरोधों को प्राप्त करना इस नक्षत्र का प्रभाव है। आय के साधन इस व्यक्ति के सीमित रहते हैं, इसलिए आर्थिक चिंता से ग्रस्त हमेशा रहता है यह व्यक्ति, मघा नक्षत्र वाला। अब बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र व्यक्ति को प्रयत्नवान भी बनाता है और असफल भी बनाता है। प्रयत्नवान, मेहनत तो करता है, पर थोड़ी असफलताएं भी इसके अंदर आती हैं। असफलताएं उसको निराश नहीं करती और प्रयत्न प्राय निष्फल हो जाते हैं। असफलता उसको निराश नहीं करती और प्रयत्न प्राय निष्फल हो जाते हैं। अत व्यापारिक बुद्धि के होते हुए भी हानि उठाने की संभावना अधिक रहती है इनके लिए। ठीक है, हानि उठाने की संभावना अधिक रहती है पूर्वा फाल्गुनी। धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं होती, परेशान भी रहता है, पर हिम्मत पस्त नहीं हुआ करता। वह व्यक्ति को इंद्रियों के रोग से पीड़ित होना पड़ता है। इंद्रियों के रोग से पीड़ित होना पड़ता है किसको? पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। अब बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति संतोषी प्रकृति वाला होता है। संतोषी माने संतोष करता है जीवन में, ज्यादा इच्छा कामनाओं से दूर परे, जितना कुछ मिल जाए उसी में प्रसन्नता पूर्वक गुजर बसर करने की कला उसे आती है। मधुरभाषी, एकांत में रहने वाला और तीव्र स्मृति शक्ति वाला। माइंड बड़ा तेज होता है किसका? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का, जो कि सूर्य का नक्षत्र। तीव्र स्मृति शक्ति वाला, माता पिता का सुख उसे विरल ही मिलता है। माता पिता का सुख नहीं मिलता है इनको, कम मिलता है। किसको? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को। अब बात करते हैं हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र व्यक्ति को स्वेच्छाचारी और हाथी के समान विशाल आकार वाला बनाता है, जिसका हस्त नक्षत्र होता है। चंद्रमा का नक्षत्र होता है, शरीर ज्यादातर मोटा फोटा होता है, फूला हुआ होता है। यदि यह व्यक्ति मछलियों का व्यापार करके अथवा पशुओं का व्यवसाय करके अपनी वृत्ति का चलाए तो भी कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। धूर्त, घमंडी, झूठा, धोखेबाज और पाखंडी होता है। कितनी बढ़िया बात बोली है इसके लिए, सारे खराब ही चीजें बोल दी हैं। ये क्या बोला गया है? हस्त नक्षत्र वाला व्यक्ति स्वेच्छाचारी और हाथी के समान विशाल आकार वाला शरीर होता है इसका। यह व्यक्ति मछलियों का व्यापार करके अथवा पशुओं का व्यवसाय करके अपनी वृत्ति का चलाए तो भी कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। धूर्त, धूर्त मतलब समझ रहे हो? धूर्त, बदमाश टाइप का। घमंडी, अहंकारी, झूठा, झूठ बोलने वाला, धोखेबाज और पाखंडी होता है हस्त नक्षत्र। अब इसके बाद बात करते हैं चित्रा नक्षत्र। मेरा नक्षत्र है चित्रा। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले में नेतृत्व करने की एक सहज क्षमता होती है। नेतृत्व करने की क्षमता मेरे अंदर है, ये क्षमता, मैं दूसरों को नेतृत्व, इसलिए वह शरीर को सुगठित करने एवं बल संपन्न होने की कोशिश करता रहता है। शरीर को सुगठित करने एवं मतलब जो ये आपके बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए वह शरीर को सुगठित एवं बल संपन्न होने की कोशिश करता रहता है। साधारणता सी बात पर क्रोध आ जाना, जैसे मुझे आ जाता है, चित्रा नक्षत्र, मुझे एकदम से छोटी सी बात पे भी क्रोध आ जाता है, बोलते हैं बात, सभी बोलते हैं। और साहसपूर्ण कार्य करना इसका गुण है। तो ये बात तो है मेरे अंदर, ये गुणता है। साधारण सी बात पर क्रोध आ जाना और साहसपूर्ण कार्य करना इसका गुण है। साहसपूर्ण कार्य मैं करता रहता हूँ अच्छे अच्छे काम में। विद्वान हो सके या नहीं, पर विद्वान बनने की चेष्टा अवश्य करता है। अब मेरे अंदर भी बोल सकते हैं इसको, विद्वान हो सके या नहीं, पर विद्वान बनने की चेष्टा अवश्य करता है। ये चित्रा नक्षत्र का स्वभाव जो है बोला गया इसमें। ठीक है, चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, गर्दन पे अधिकार होता है इसका। मैं बाद में इसके सारे नक्षत्रों के कौन कौन सा शरीर का अंग है ये भी बता दूंगा।
स्वाति नक्षत्र के बारे में पढ़ते हैं। स्वाति नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र भी हस्त की तरह ही व्यक्ति को महत्वाकांक्षी और धर्मशील बनाता है। हस्त नक्षत्र में तो स्वेच्छाचारी और शरीर प्रबल था, तो स्वाति नक्षत्र हस्त नक्षत्र की तरह व्यक्ति को महत्वाकांक्षी माने अपने बारे में विचार करने वाला, अपने बारे में सोचने वाला और धर्मशील बनाता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है पर क्रोधी भी होता है। कौन? राहु का जो स्वाति नक्षत्र है। उन्नति करने के लिए आतुर इस व्यक्ति को अवरोधों का सामना करना पड़ता है, पर यह अपना काम निकाल सकता है। विचार शक्ति और कल्पना शक्ति बड़ी तीव्र होती है इसमें। किसमें? राहु का जो स्वाति नक्षत्र है। अब बात करते हैं गुरु का विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र व्यक्ति के जन्म के समय हो तो वह ललित कलाओं का शौकीन हुआ करता है। ललित माने बहुत सारी कलाओं का शौकीन होता है। खेल कूद हो गया, स्विमिंग हो गया, ये विद्या हो गई, वो विद्या हो गई, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मतलब बहुत तरहों पे इसका ललित कलाओं में, ठीक है, शौकीन हुआ करता है। भ्रमण उसका व्यवसाय होता है। जैसे आजकल जो बच्चे ये बनाते हैं ना, ये वीडियो बनाते हैं, रील बनाए फिरते हैं इंस्टाग्राम पे, या ब्लॉगर बने फिरते हैं, भ्रमण उसका व्यवसाय होता है। व्यवसाय के प्रसंग में घूमना उसका शौक बन जाता है। यह व्यक्ति जितना वाचाल और चतुर वक्ता होता है उतना ही विचारहीन एवं विवादी होता है। दूसरों को सदा नेक सलाह देता है, अच्छा सलाह देता है। ये विशाखा नक्षत्र का स्वभाव बोला गया कि विशाखा नक्षत्र व्यक्ति के जन्म के समय में हो तो वह ललित कलाओं का शौकीन हुआ करता है। काफी सारी चीजों के हाथ में कलाएं इसको आती हैं, मतलब बहुत कुछ इसके कर्म क्षेत्र में बहुत सारी चीजें रहती हैं, इसके कुछ भी कर लेता है बच्चा। भ्रमण उसका व्यवसाय होता है या व्यवसाय के प्रसंग में घूमना उसका शौक बन जाता है। यह व्यक्ति जितना वाचाल और चतुर वक्ता होता है उतना ही विचारहीन, विचारों से हीन और विवादी होता है। विशाखा, हाँ मैडम, विशाखा के बारे में बता रहा हूँ। विशाखा के उतना ही विचारहीन, विवादी होता है, दूसरों को सदा नेक सलाह देता है। अब बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा में नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति बचपन से कष्ट पाता है। जो अनुराधा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र, शनि का नक्षत्र है, बचपन से कष्ट पाता है। इन कष्टों में वृद्धि पिता के अभाव से भी हो जाती है। कई बार अगर इन लोगों के अगर पिताजी नहीं होते हैं तो उसके आधार से जीवन में कष्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। धार्मिक, आस्थावान, ईमानदार और दार्शनिक अभिरुचि वाला यह व्यक्ति उदार मना हुआ करता है। दूसरों को बहुत कुछ दान पुण्य करने वाला होता है यह व्यक्ति, ठीक है। किसी भी रूढ़ी को इसलिए स्वीकार नहीं करता कि वह पुरानी और चलती आ रही है। किसी भी रूढ़ी को इसलिए स्वीकार नहीं करता कि वह पुरानी और चलती आ रही है। जिस भी किसी क्षेत्र में रहेगा उसमें अपरिचित नहीं रहेगा, संगीत के प्रति अभिरुचि रहेगा। देखो, अनुराधा नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति बचपन से कष्ट पाता है। इन कष्टों में वृद्धि पिता के अभाव से भी हो जाती है। धार्मिक, आस्थावान, ईमानदार और दार्शनिक अभिरुचि वाला यह व्यक्ति उदार मना हुआ करता है। लोगों को बांटने वाला होगा, दान पुण्य करने वाला होगा। किसी भी रूढ़ी है, रूढ़ी को इसलिए स्वीकार नहीं करता कि वह पुरानी है और चलती आ रही है। मतलब इसके ऊपर अगर इसको बोला जाए कि किसी भी व्यक्ति को, इसके लिए एक इसके अंदर एक ये गुण होता है कि किसी भी चीज को मानता नहीं। ये हर चीज में ये कहता है कि मैं अपने तरीके से इस कार्य को कर सकता हूं। जैसे कोई बड़े बोला के लायक, किसी भी रूढ़ी को इसलिए स्वीकार नहीं करता कि वह पुरानी और चलती आ रही है। कि कोई भी नियम कानून अगर इसके सामने थोपा जाए अनुराधा नक्षत्र वाला, तो यह उसको स्वीकार नहीं करता। ये अपने तरीके से, अपने मतलब अंदर से कुछ ना कुछ इसकी ऐसी इच्छा होती है कि हर कार्य को मैं सही तरीके से कर सकता हूं। इसके लिए एक ऐसी सोच इसके अंदर बनी रहती है। जिस भी किसी क्षेत्र में रहेगा उसमें अपरिचित नहीं रहेगा। अब जैसे मैं बता दूं, जैसे बड़े बूढ़े बोलते हैं किसी कार्य को कि भाई ये कार्य बड़ा कठिन है, जटिल है, ये है, वो है, ये तेरे से नहीं होगा, या ये व्यवसाय तेरे से नहीं होगा, इसमें हाथ मत डाल। तो जो शनि का अनुराधा नक्षत्र है, ये किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षमता दिखाते हैं और कर भी लेते हैं, उसे अपने तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। रहेगा उसमें अपरिचित नहीं रहेगा। संगीत के प्रति अभिरुचि रखते हैं ऐसे अनुराधा नक्षत्र। अब बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र में विलासिता, विलासिता ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, मूल नक्षत्र, गंड मूल नक्षत्र। विलासिता, भोग, विलासिता, अभिमान और विश्वासशीलता होती है। इन पे लोग विश्वास करते हैं। इसलिए इस नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति आलसी मित्रों पर विश्वास करने वाला, वाग्मी, लेखकीय योग्यता वाला होता है। लेखकीय, उन्नति करता है अवश्य, पर विषमताओं को भी भोगता है। विषमताओं को भोगने का मतलब समझ रहे हो, माइंड स्थिर नहीं रहता है, ये कहा गया।
ज्येष्ठा नक्षत्र में विलासिता, भोग विलास रहता है आदमी का, इच्छा कामनाएं बड़ी प्रबल रहती हैं। औरतों की तरफ कह सकते हैं विलासिता, भोग दिखाना, दिखावा करना, गंदी चीजों में जाना। अभिमान भी होता है इनके अंदर, विश्वासशीलता होती है, मतलब ये दूसरों के ऊपर विश्वास भी कर लेते हैं। इसलिए इस नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति आलसी मित्रों पर भी विश्वास करने वाला होता है। वाग्मी और लेखकीय, लेख की मतलब लेखन वाला कार्य हो गया। वाग्मी क्या होता है? वाग्मी योग्यता वाला होता है, मतलब पढ़ा लिखा होता है, ये बोला गया। लेखिए योग्यता वाला होता है। उन्नति करता है अवश्य, पर विषमताओं को भी भोगता है, मतलब इसे कष्ट भी होती है, इसके साथ बाधाएं भी आती है। अब देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे बुध का नक्षत्र है, तो बुध वालों के ऊपर मैंने ज्यादातर जो देखा ऐसे व्यक्ति है, इंजीनियरिंग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर एमबीए करते हैं, समझ रहे हैं, मतलब साइंस लेके पढ़ने के बाद भी अकाउंट्स की पढ़ाई करते हैं। मतलब इन लोगों का मन हमेशा डाइवर्ट ही रहता है कि ये कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता, वो कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा करा होता तो ज्यादा, ये भी समताएं इनके साथ हमेशा रहती है। ये मूल नक्षत्र होता है, गंड मूल नक्षत्र, परेशान रहता है अपनी तरफ से। अब बात करते हैं केतु का, जो मूल नक्षत्र है, जिसका नाम ही मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वेच्छाचारी होता है, अपनी मर्जी से चलने वाला, इसलिए अपने से बड़ों के प्रति तभी तक सदाभाव रख पाता है जब तक उसे समर्थन देते रहते हैं, अन्यथा वह अपनी बात को ही सर्वोपरि मानता है। मतलब ये अपने बड़ों को तब तक ही अपने साथ में रखता है, अच्छा बोलता है, जब तक वो इसकी बात का समर्थन देते हैं। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी का मतलब समझ रहे हो, अपनी मर्जी से काम इच्छा करने वाला, इसलिए अपने से बड़ों के प्रति तभी तक सद्भाव रख पाता है, अपने बड़ों का मान सम्मान तभी तक करता है 15-16 की आयु तक। उसके बाद जैसे ये स्वेच्छाचारी थोड़ी बुद्धि जागरूक होती है, हर चीज में अपनी घुसाएगा कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे करूंगा, जब तक उसे समर्थन देते रहते हैं, अन्यथा वह अपनी बात को ही सर्वोपरि मानता है। विद्यार्जन में परिश्रमी होता है, विद्यार्जन में, इसलिए विद्यावान होता है। भ्रमण इसका व्यसन या भाग्य होता है, भ्रमण करना। तंत्र मंत्र में इसे सफलता मिलती है तथा साफ सुथरा रहना इसे पसंद होता है। पिता के लिए कष्टकर रहता है। कौन सा? केतु का जो मूल नक्षत्र है, तंत्र मंत्र में इसे सफलता मिलती है। वागामी का मतलब वासना के अधीन है, ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ लिखा था वागामी? वाग्मी और लेखक, मैडम वासना के अधीन अगर वाकामी का है तो वो शब्द तो पहले इस्तेमाल हो चुका है इसके लिए। ज्येष्ठ नक्षत्र में विलासिता, ज्येष्ठ नक्षत्र में विलासिता अभिमान विश्वासशील होती है, ठीक है, विश्वासशीलता होती है, इसलिए इस नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति आलसी मित्रों पर विश्वास करने वाला। आपने वाग्मी शब्द का अर्थ बोला है कि वासना के अधीन, ठीक है, तो और लेखक की योग्यता वाला होता है। मैडम ये वाग्मी कुछ और होगा, वाग्मी यहाँ पे वासना नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका क्योंकि इसको वाग्मी और लेखकी योग्यता वाला होता है, तो विलासिता तो कोई योग्यता नहीं है ना, वासना में कोई योग्यता तो नहीं है। यहाँ वाग्मी शब्द किसी कार्य को लेके बोला गया है, वाग्मी, और लेखकीय योग्यता वाला होता है। समझ में आया? देखिए तो एक बार मैं आपको भी दिखा दूं, यहाँ लिखा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, विश्वास करने वाला वाग्मी और लेखकीय योग्यता वाला होता है। तो वाग्मी शब्द को अगर हम इसमें देखें, लेखकीय योग्यता मतलब लिखने पढ़ने में चतुर होता है, एक तो लिखने पढ़ने वाले कार्यों में इसको कार्य मिलता है। और वाग्मी जिसको कि हम ब्रोकरी बोल सकते हैं, ब्रोकरी मतलब समझ रहे, दलाली होता है ना, कमीशन का काम, वाग्मी। तो ये चीज बोल सकते हैं कि इधर का उधर लेन देन करके पैसा कमाने वाला, और लेखिका का उपार्जन करने वाला। और बुद्ध का काम भी यही होता है, मैं आपको ये भी बता दूं, बुद्ध का जो काम होता है वो ब्रोकरी कमीशन बेस्ड, तो ये चीज इसको बोल सकते हैं यहाँ पे। और जो विलासिता वाला शब्द था वो पहले ही हमने ले ही लिया है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में विलासिता अभिमान विश्वासशीलता होती है, इसलिए इस नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति आलसी मित्रों पर विश्वास करने वाला। उसके बाद डैश आ गया, उसके बाद आया वाग्मी और लेखकीय योग्यता वाला होता है। समझ रहे? वाग्मी और लेखकीय। अब आपने जो शब्द का उच्चारण दिया है यहाँ पे कि वासना के अधीन, वासना के अधीन तो कोई कार्य नहीं है ना, योग्यता तो नहीं है ये कोई, ये चीज बोली गई है। उन्नति करता है अवश्य, विषमताओं को भी भोगता है, मतलब माइंड इसका भटका हुआ रहता है। और देखिए मैंने पहले ही एक बच्चे को कल इसके बारे में बोला है, राजेंद्र आचार्य मेरा स्टूडेंट है, पढ़ रहा है मेरे पास, मैंने उसको आज सुबह ये बात बोली, आज सुबह में मॉर्निंग में क्या बोला है पता है? कि जिस ग्रह का जो देवता है, जैसा उस ग्रह का स्वभाव है, जैसा उस नक्षत्र का जो भी देवता है, क्योंकि 3 नक्षत्रों के एक एक देवता है, एक एक वो है ग्रह है, 3 नक्षत्रों के। तो जैसे मान लीजिए 3 नक्षत्र हैं और एक एक देवता है उनके 9 ग्रहों में से, तो जैसा ग्रहों का स्वभाव है ना, वैसा ही थोड़ा बहुत स्वभाव उन तीनों ही नक्षत्रों में है।
तीनों ही नक्षत्रों में। अब एक चीज और बता दूं, तीनों नक्षत्रों में से क्या है, एक नक्षत्र शुभ नक्षत्र होगा, सात्विक होगा, और एक नक्षत्र राजसिक होगा, और एक नक्षत्र तामसिक होगा, तमोगुणी होगा। समझ में आ गया आपको? प्रत्येक 27 नक्षत्र है, तो 9 ग्रहों को 27 नक्षत्र मिले हुए है। तो वैसे 28 नक्षत्र एक और है अभिजीत, तो जो 27 नक्षत्रों को 3-3 करके नक्षत्र डिवाइड भाग हो गए हैं, तो उसमें से एक सतोगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण, एक की कैटेगरी कुछ अच्छी कैटेगरी की है, और सबको भगवान ने सबको बराबर बराबर दिए। चलिए अब आगे की चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मूल नक्षत्र में जन्म वाला हो गया, इसलिए विद्यावान होता है। भ्रमण इसका व्यसन या भाग्य होता है। मंत्र तंत्र से इसे सफलता मिलती है तथा साफ सुथरा रहना इसे पसंद होता है। पिता के लिए कष्टकर भी होता है। चलिए अब आगे की पढ़ लेते हैं। अब पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र व्यक्ति को लंपट, लंपट का शब्द पता है क्या? इसको बोलते हैं दुर्व्यसनी, लंपट, जो औरतों में लंपटता या गंदी चीजों में लंपट, और प्रबल काम शक्ति से पूर्ण बनाता है। साफ लिखा हुआ है, देखो जो मैंने लंपट शब्द का इस्तेमाल किया उसके बारे में यहाँ लिख भी दिया है। प्रबल काम शक्ति से पूर्ण बनाता है। कामी होने के कारण क्षीण स्वास्थ्य होने की संभावना भी युवावस्था के उतार तक होने लगती है। व्यक्ति का शरीर पतला दुर्बल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काम इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल होती है, बहुत ज्यादा। चिंताएं उसे पीड़ित करती रहती हैं, किंतु कार्यकुशल होता है और स्त्रियों से धन प्राप्त करता है। ये किसके बारे में बताया? पूर्वाषाढ़ा, शुक्र का नक्षत्र, और शुक्र छल कपटी ग्रह है ही है, स्वार्थी वाला ग्रह है ही है। तो साफ लिख दिया है, चिंताएं उसे पीड़ित करती रहती हैं, किंतु कार्यकुशल होता है और स्त्रियों से धन प्राप्त करता है। अब स्त्री है तो पुरुष से धन प्राप्त करेगी, और पुरुष है तो स्त्री से धन प्राप्त करेगा। संगीत में प्रवीण, पितृपक्ष से दुखी होता है। इसके पितृ दोष हमेशा लगा रहता है, किसके? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, और अपने पितरों से, बड़ों से, पूर्वजों से परेशान रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति ललित कलाओं में प्रवीण, सूर्य का नक्षत्र है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ गुण तो होंगे। ललित कलाओं में प्रवीण, प्रखर वक्ता, परिपुष्ट देह वाला, गृह कार्यों एवं व्यापार में लाभ उठाने वाला होता है। अहंकार और असत्य भाषण से इसे कोई आपत्ति नहीं होती। अहंकारी भी होता है थोड़ा सा, और असत्य भाषण, झूठ बोलने वाला भी होता है, आपत्ति नहीं होती। बुद्धि और इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल रहा करती है, इसलिए दूरदर्शी हुआ करते हैं। इसकी बुद्धि और इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, व्यवसायिक बुद्धि होती है कि कैसे पैसा कमाना है, क्या करना है, और भविष्य को सुखमय करने के लिए सचेष्ट रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रयत्न करता रहता है। सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, मतलब तरक्की करने वाला नक्षत्र माना जा सकता है। अब बात करते हैं श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र पता नहीं विख्यात मात्र पितृभक्त श्रवण कुमार का नाम श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण ही श्रवण नक्षत्र रखा गया था क्या? मतलब इसमें इन्होंने खुद ही एक क्वेश्चन चिन्ह दे दिया है कि श्रवण नक्षत्र पता नहीं विख्यात मात्र पितृभक्त श्रवण कुमार का नाम श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण ही रखा गया था क्या? क्या के बाद क्वेश्चन मार्क। अब मैं एक बात बता दूं, ये बिल्कुल सत्य बात है। मैंने जो और दूसरी किताबों में, शास्त्रों में पढ़ा हुआ है, श्रवण नक्षत्र के अंदर श्रवण वाला स्वभाव है, वो मात्र भक्त सबसे ज्यादा होता है, ये सच बात है। उसके चरित्र में जो गुण सुनने में आते हैं वे श्रवण नक्षत्र के होते हैं, ये इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे। इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति सोच विचार कर काम किया करते हैं, माता पिता और धर्म के प्रति अगाध निष्ठावान होते हैं, भोजन प्रिय एवं व्यवसायिक बुद्धि का अत्यंत धनी होता है, अपने लाभ हानि के लिए मित्रों से विरोध करने में भी नहीं चूकता, बिल्कुल स्वार्थी होता है, अपना काम कैसे सिद्ध करना है, अपने लिए धन कैसा कमाना है, अपने को कैसा खड़ा करना है, अपने पैरों पे नाम कमाना है। जैसे अभी वो, मैं एक उदाहरण के तौर पे, वो जेवरगिरी महल वाला, वो नहीं है लड़का छोटी सी उम्र में जेवरगिरी महल वाला गोल्ड बेचता है, जो उस लड़के को बोल सकते हैं कि उसका श्रवण नक्षत्र होता है। मातृ पितृ भक्त भी है, माता पिता की सेवा भी करता है, धार्मिक चीजों में भी इन्वॉल्व रहता है, अपने व्यवसाय को भी उन्नत कर रहा है। तो ये श्रवण नक्षत्र का श्रवण जैसा ही स्वभाव माना गया। मैंने पढ़ के बता दिया क्या है। अब धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में बताते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने से व्यक्ति अदूरदर्शी, अतएव उतावलापन में बिना सोच विचार के काम करने वाला होता है। अदूरदर्शी का मतलब हुआ कि आगे के बारे में पहले ही सोच के अपना एक गणित लगा लेते हैं। किसमें? धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है। अदूरदर्शी बोला गया, मतलब विचारात्मक सोच जो होती है बहुत ज्यादा शार्प चलती है, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो करेंगे, सोच विचार के काम करने वाला होता है। यदि कोई उसे समझाने की कोशिश भी करे तो भी वह उत्तेजित होकर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती,
झगड़ों से उसे प्राय हानि ही होती है। लोहे का धंधा उसके लिए लाभदायक रहता है। ये जिसका धनिष्ठा नक्षत्र होता है। अब बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र वाला व्यक्ति स्वच्छता और पवित्रता से रहने वाला, सात्विक विचारधारा एवं साधु संतों का सत्कार करने वाला होता है। धर्म भीरुता के साथ साथ अविवेकी होता है। जिसका शतभिषा नक्षत्र है उसके लिए क्या बोला गया है? पवित्रता से रहने वाला, सात्विक विचारधारा एवं साधु संगतों का सत्कार करने वाला होता है। धर्म भीरुता के साथ साथ अविवेकी होता है। धर्म के आधार पे तो रहता है, चलता है, पर अविवेकी होता है। बुद्धि इतनी ज्यादा स्थिर नहीं होती, ये कहने वाला। चंचल प्रकृति का यह व्यक्ति ऐसे काम भी कर सकता है जिससे पछताना पड़े, जिनके द्वारा उसे गलत कोई डिसीजन ले लेता है, जिसके द्वारा उसे पछताना पड़े। मन इसका चंचल होता है। मशीनों के काम से इसे लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र व्यक्ति को अति धार्मिक एवं लज्जाशील बनाता है। थोड़ा लज्जा करने वाले जो होते हैं ना लोग, लाज शर्म करने वाले। स्त्रियों के प्रति सहज संकोचशील प्रकृति का यह व्यक्ति किसी मंदिर में पुजारी या चर्च में पादरी भी बन सकता है। घूमने का शौकीन यह व्यक्ति बालकों के प्रति स्नेहशील होता है। अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। इसकी वृद्धावस्था में धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। ये बात बताई गई पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए। अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद जो कि शनि का नक्षत्र होता है। उत्तरा भाद्रपद में नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति मन वचन कर्म से उदार मुक्त हुआ करता है। संकोच या कृपणता इसके स्वभाव में नहीं रहते हैं। मतलब बहुत तीक्ष्ण माइंड बोला गया। इसका मतलब अगर संकोच कहेंगे और कृपणता माने कंजूसी इसके स्वभाव में नहीं रहती। उदार होता है, दयालु होता है, सदा प्रसन्न रहने, मित्रता राजकार्य करने वालों के उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्तियों और विद्वानों से होती है। विद्या के प्रति अभिरुचि और आलस्य इसका स्वभाव बन जाता है। विद्या को अर्जन करने वाला होता है, थोड़ा आलसी टाइप का होता है क्योंकि शनि का स्वभाव है। शनि का ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति मन वचन कर्म से उदार मुक्त हुआ करता है। मुक्त माने स्वतंत्र रहने वाला। संकोच या कृपणता इसके स्वभाव में नहीं रहती। मतलब मन इसका माइंड डिस्टर्ब नहीं रहता, भटकता नहीं है। इनके माँ बाप को इसको ये नहीं बोलना पड़ता कि बेटा पढ़ क्यों नहीं रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहे हो, ये काम करो, ऐसा क्यों नहीं करो, वैसा क्यों नहीं करो। ये पहले से स्थिर होते हैं, इनका माइंड तेज होता है, स्वभाव में नहीं रहते। सदा प्रसन्न रहने वाला एवं भावुक प्रवृत्ति का होने के कारण थोड़ा भावनाओं में बह भी जाता है कभी कभी। शत्रुओं से पीड़ित भी होता है। इसकी मित्रता राज्य कार्य करने वालों से, मतलब अच्छे बड़े लोगों से मित्रता, उच्च कुल के उत्पन्न व्यक्तियों और विद्वानों से होती है। विद्या के प्रति अभिरुचि मतलब इनकी इतनी रुचि नहीं होती विद्या के प्रति, जबरदस्ती पढ़ते हैं और व्यवसाय में ज्यादा दिमाग लगाते हैं। अगर अभिरुचि विद्या के प्रति है, विद्या के प्रति अभिरुचि और आलस्य इसका स्वभाव बन जाता है। अब बात करते हैं 27वां नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र, लास्ट नक्षत्र। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति विनयी मतलब समझ रहे हैं, विनयी, सरल स्वभाव, साधु मना, तीर्थाटन करने वाला, तीर्थों में घूमने फिरने वाला, आस्तिक होता है। इसे मित्रों की ओर से पर्याप्त सहयोग मिलता है। आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं होती पर फिर भी यह प्रसन्न रहने वाला होता है। सबसे अच्छा ठीक ठाक नक्षत्र रेवती नक्षत्र बताया गया। नक्षत्रों का प्रभाव व्यक्ति में एक स्थायी भाव के रूप में रहता है और उसके चिंतन को एक कार्यविधि को दिशा देता है। इन नक्षत्रों पर जब जब ग्रह आते हैं तो वह उसको क्षीण या उग्र करते हैं। नक्षत्रों का निवास व्यक्ति के शरीर में भी माना जाता है। आज से यह है कि जब व्यक्ति के ग्रह इन नक्षत्रों पर आते हैं तो तत्संबंधी अंगों पर प्रभाव डालते हैं और उनमें विकार उत्पन्न करते हैं। पापी या अशुभ ग्रह ना हो तो उन्हें शुद्ध स्वस्थ रखते हैं। नक्षत्रों का व्यक्ति के शरीर के अंगों से संबंध इस तरह है। सिर जो होता है वो कृतिका नक्षत्र, सिर, ललाट कौन, यही होता है ललाट। नक्षत्रों में रोहिणी, भ्रूभाग, भोय, ललाट ये है, ललाट तो माथे को रोहिणी, भ्रूभाग जो भोय है वो मृगशिरा, आंखें जो होती है वो आद्रा होती है, आद्रा, नासिका, नाक जो है वो पुनर्वसु, मुखमंडल जो पूरा चेहरे का वो है ये पुष्य, कान जो है आश्लेषा, ओठ मघा, ओठ, दक्षिण हस्त जो है दक्षिण हाथ जो है वो पूर्वा फाल्गुनी, वाम हस्त उत्तरा फाल्गुनी।
अंगुलियां जो है, अंगुलियां हस्त नक्षत्र, गर्दन जो है वो चित्रा नक्षत्र, वक्ष स्थल स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र वक्ष स्थल, अधोवक्ष, अधोवक्ष विशाखा, पेट संबंधी जगह, अधोवक्ष, अधोवक्ष, अधोवक्ष छाती को बोलेंगे विशाखा, पेट अनुराधा, अमाशय लेटरिंग करने का स्थान जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र, कुक्षी, 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 कुक्षी इधर ये बायां है, ये होता है जहां ये लीवर किडनी, कुक्षी, इसको धनिष्ठा नक्षत्र, पृष्ठ भाग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, रीढ़, रीढ़ जो होती है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, कटी, कटी, कटी किसको बोलते हैं, श्रवण, श्रवण नक्षत्र, गूदा, कटी जो बोल सकते हैं लेटरिंग करने वाले स्थान को, गूदा जो है पीछे का उरु, उसको बोलते हैं धनिष्ठा, उरु जांग जो होती है वो सतभिषा नक्षत्र, उरु, वाम उरु, दक्षिण उरु जांग जो है सतभिषा नक्षत्र, वाम उरु पुद्रा भाद्रपद, पिंडलिया, पिंडलिया उत्तरा भाद्रपद, गुल्फ, टखने जो होते हैं हमारे ये घुटने रेवती नक्षत्र, और पैर जो है वो अश्विनी, और तलवे जो है वो भरणी नक्षत्र। तो सारे सारे शरीरों में एक एक नक्षत्र को एक एक बॉडी का अंग दिया गया है पूरा का पूरा, कि किस नक्षत्र को पीड़ित होने से कोई क्रूर ग्रह पाप ग्रह उस नक्षत्र को अगर पीड़ित करते हैं तो उससे संबंधित बीमारी रोग होती है। तो आज हमने नक्षत्रों के स्वभाव के बारे में पढ़ाया है, कल बेसिक नॉलेज अलग से देंगे, आज सिर्फ नक्षत्रों के स्वभाव के बारे में बताया गया कि किस नक्षत्र का स्वभाव कैसा होता है। और मैं एक बात और बता दूं, सिर्फ नक्षत्रों के स्वभाव के बारे में बताया तो गया है, पर बहुत सारी स्थिति ऐसी भी होती है जब वह सारी चीजें, तिथि का अलग वार हो गया, मान लो तिथि अगर अच्छी है, उसमें अच्छे व्यक्ति, मतलब अच्छी तिथि में व्यक्ति का जन्म है, उसका स्वभाव अच्छा है, तो नक्षत्रों का अगर बहुत ज्यादा खराब बताया गया है तो वो भी उतना ज्यादा खराब उस पर मान्य नहीं होगा। व्यक्ति के अगर लग्न अच्छा है, ग्रह अच्छे हैं, स्वभाव नेचर थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि सात्विक नक्षत्र लग्न में जन्म है, तो उतना अगर इसमें खराब बताया गया है, या वैसे तो नक्षत्रों का एक स्वभाव विशेष रूप से उसके ऊपर वो करेगा ही करेगा, असर करेगा ही करेगा, पर जैसा कि बोला ही गया है, पहले ही ज्योतिष में बता दिया गया है कि सारी चीजें देखने के बाद ही एक पूर्ण रूप से फलादेश लिया जाता है कि व्यक्ति के ग्रह कैसे हैं, उसकी दशा कैसी है, उसके ऊपर क्या उन चीजों का स्थायित्व प्रभाव पड़ रहा है। ये सब पूरी जन्म कुंडली को देखने के बाद, नक्षत्र देखने के बाद, ग्रह दशा देखने के बाद, उसकी कुंडली में शुभ ग्रहों की स्थिति देखने के बाद, लग्न देखने के बाद, राशि देखने के बाद ही पता लगता है कि व्यक्ति का पूर्ण रूप से क्या चरित्र है, क्या उसका अपना ग्रह संबंधित क्या विचारवान है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं घर में बैठे रहते हैं, काम धंधा नहीं करते हैं, माँ बाप को परेशान करते हैं, घर की चीजों को बेच के खा जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसके ग्रह भी खराब है, उसके नक्षत्र भी खराब है, उसकी दशा भी खराब है, इस आधार पे कह सकते हैं। और जो व्यक्ति है कि भाई चलो थोड़ा बहुत स्वभाव खराब है पर फिर भी उनकी गाड़ी चल रही है, उनके काम चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनके कुछ ग्रह अच्छे हैं तो कुछ खराब भी हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं। आज क्लास ही है, ये एक नक्षत्र के स्वभाव के बारे में बताया गया। मैं सो जाऊंगा अब, है ना।